Hello everyone, my name is Ankit Nathwani and I am currently working in Pralipa Services as a cyber security instructor। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनमैप के बारे में, नेटवर्क स्कैनिंग को समझेंगे और नेटवर्क स्कैन को, एक नेटवर्क को कैसे स्कैन किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि उस नेटवर्क में कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन से पोर्ट्स क्लोज है और उन पोर्ट्स में कौन सी सर्विस है और उस सर्विस में क्या कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है ना। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं आपके एप्लीकेशन, जो आपके फ़ोन में है, जो आपके सिस्टम पे है, जो भी आप एप्लीकेशन को क्या है आप रन करते हो, चाहे आपका व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और मैनी मोड्स जितने भी आपके क्या है एप्लीकेशंस है, तो उन सब के क्या अपडेट्स आते हैं, आपने सभी ने देखा होगा। तो अपडेट्स किस चीज़ पे आते हैं? अपडेट्स दो ही चीज़ के कारण आते हैं। ये तो उसमें कोई नया फीचर ऐड किया गया हो तब जाके अपडेट आता है। सेकंड चीज़ कि उसमें कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी रही हो, उसके उस वर्जन में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी रही हो, कोई ऐसी वीकनेस रही हो जिसके थ्रू वो आगे जाके एक्सप्लॉइट हो सकता है, यानी कि हैक हो सकता था। तो उन्हीं चीज़ों को क्या है भी आप पे क्या है अपडेट्स आते हैं, दो ही चीज़ के भी आप पे। एक तो आपका वल्नरेबिलिटी का पैच निकलता है, किसी भी कोई वल्नरेबिलिटी होती है उसका क्या है पैच निकलता है, पैच रिलीज किया जाता है, देन आपके पास अपडेट्स आता है कि हमने पैच रिलीज कर दिए है और आप क्या है इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो आपका पुराना वर्जन है जो भी है तो उस पे क्या है वल्नरेबिलिटी हो सकती है और आपका अगर एप्लीकेशन हैक मतलब एप्लीकेशन का एक्सेस मिल गया तो फिर आपको एप्लीकेशन के थ्रू के पूरा सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है जब आप उसको इंस्टॉल कर दे तो कुछ सारी परमिशंस मांगता है, आपकी फ़ोन कॉल्स, एसएमएस, है ना? तो काफ़ी सारी परमिशन मांगता है, आपका माइक का, आपका कैमरे का। तो फिर आपका अगर कोई एप्लीकेशन का एक्सेस अगर हैक होगी कोई भी, तो इज़िली क्या है आपका फ़ोन, आपका डिवाइस क्या है पूरा हैक हो गया। तो आज हम यही समझेंगे, नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में देखेंगे कि एक नेटवर्क को कैसे स्कैन किया जाता है और उस पे कौन-कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, ठीक है? और उन पोर्ट्स पे कौन-कौन सी सर्विसेज़ चल रही है, उन सर्विसेज़ का वर्ज़न कौन-कौन सा है। तो आज हम क्या है यही देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनमैप हमारे पास एक टूल है जिसको हम नेटवर्क मैपर बोलते हैं। एनमैप आप यहाँ पे लिखोगे एनमैप और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो क्या है यहाँ पे क्या है इसकी काफ़ी सारी क्या आपको हेल्प देखने के लिए मिल जाएगी, है ना? काफ़ी बहुत बड़ा टूल है और काफ़ी लोग क्या इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी क्या पूरी इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है इस टूल को। और क्या है ये नेटवर्क को क्या है आपको एक नेटवर्क में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है उनका वर्जन, काफ़ी सारी चीज़ें आपको लाके देता है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो अनमैप आपने यहाँ पे लिखा तो इसका हेल्प मिल जाएगा। तो आई एल से क्या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट दे सकते हो, आई आर से क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे रैंडम टारगेट्स को क्या स्कैन कर सकते हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। एस एल से क्या करोगे, लिस्ट स्कैन कर सकते हो, एल से क्या पिंग कर सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो आप, ठीक है। यूडीपी का स्कैन करना है आपको, नल स्कैन करना है आपको, सिंक स्कैन करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें। अब आपको आपको पोर्ट देना है कि कौन सा पोर्ट है, ठीक है। फास्ट मोड करना है, वर्जन चेक करना है, हाइफन हाइफन वर्जन। आप ऐसे भी के स्क्रिप्ट्स भी होती है इसके अंदर काफ़ी सारी। ओएस रिडक्शन के लिए क्या है देखो हमारे पास यहाँ पे हाइफन हाइफन ओएस स्कैन हाइफन लिमिट, है ना, काफ़ी सारी है। फायरवॉल को डिटेक्शन, फायरवॉल को बाईपास करना है, इवेजन, है ना, आईडीएस आईपीएस फायरवॉल जो भी होता है उसको इवेजन करने के लिए, उसको स्पूफ करने के लिए हमारे पास कुछ ये सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे, आउटपुट को आप क्या है कैसे सेव कर सकते हो, तो उस पे। और यहाँ पे एग्जांपल कैसे यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एनमैप उसका हाइफन वी, वी का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा, हाइफन ए स्कैन डॉट एनमैप डॉट ओ आर जी। यहाँ पे क्या है इनकी खुद की वेबसाइट है जो एनमैप की है। तो वो वेबसाइट खुद बोलती है कि क्या है आप हमारा उसको क्या है स्कैन कीजिए, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिट होती है। तो फिलहाल के लिए क्या है जो मैं स्कैन करूंगा वो मैंने अपना एक लोकली मशीन है यहाँ पे मेरी, मेटास्प्लॉइट टेबल, तो उसको ही मैं स्कैन करूंगा। तो एम एस एफ एडमिन इसका यूजर नेम है और एम एस एफ एडमिन इसका पासवर्ड है, ठीक है। आइए अब कॉन्फ़िग कर ली, चेक कर लेते हैं हम इसका आईपी एड्रेस क्या है, 0.135। क्या है इसका आईपी एड्रेस? 0.135। तो एक काम करते हैं, पहले पिंग कर लेते हैं। तो पिंग पिंग, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास इसका रिप्लाई मिल रहा है। इसमें क्या हमारी जो मशीन से हमारा जो ये मेरी अटैकर मशीन है मेरी विक्टिम मशीन के साथ क्या कनेक्ट है, यहाँ पे देखो रिप्लाई मिल रहा है मुझे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो क्या है। हाँ, यहाँ पे 13 पैकेट मेरे गए हैं सिस्टम से, जिसके पास इस वाली मशीन के पास रिक्वेस्ट गई है, आईसीएफ पे पिंग गए हैं मेरे पास, पैकेट्स गए हैं। तो उसमें से क्या है 13 रिसीव हुए
और कोई भी पैकेट क्या है लॉस नहीं हुआ है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे आपको टीटीएल टाइम टू लाइफ इसका फुल फॉर्म होता है। तो टीटीएल वैल्यू क्या है यहाँ पे 64 है। तो आप एक टीटीएल वैल्यू होती है जिसके व्याप पे भी क्या है आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो सामने जो टारगेट वाली मशीन है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ओएस क्या चल रहा है इस समय। तो यहाँ पे आपको टीटीएल वैल्यू क्या है 64 दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपको 64 दिख सकता है, कहीं पे 128 दिख सकता है। तो 64 जो है आपका मैक यूज कर सकता है, लिनक्स यूज करने वाला है। तो जिसका भी मैक लिनक्स वगैरह होता है उसका 64 टीटीएल वैल्यू। तो आप विंडो की करके देखिए, विंडो को पिंग करके देखिए, ये आपके ऊपर है। और विंडो को पिंग करने के बाद यहाँ पे टीटीएल वैल्यू क्या आ रही है, आप को ये बताइएगा कि यहाँ पे विंडो की टीटीएल वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो इससे भी क्या है आप ओएस को क्या है गैस कर सकते हो कि सामने वाले के जो आपका विक्टिम है उसके उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विंडोज की टीटीएल वैल्यू क्या है, क्या आ रही है आपके पास। प्रैक्टिकल करके देखिएगा तब बताइएगा। ठीक है, गूगल वगैरह मत करना, प्रैक्टिकल करना खुद से। विंडो को स्कैन करना है, मतलब पिंग करना है, स्कैन किया नॉर्मल पिंग चलाना। यहाँ पे विंडोज की क्या है, यहाँ पे आईपी एड्रेस चेक है। तो सीएमडी से आप जाके चेक कर सकते हो। सीएमडी में जाओगे, आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे और उसके बाद क्या एंटर प्रेस करोगे तो वाईफाई वाली या फिर इथरनेट लगाया अगर आपके पास तो वहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। देन यहाँ पे पिंग करके आप उसका आईपी एड्रेस डाल के यहाँ पे उसकी टीटीएल वैल्यू क्या है देख दे सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या टीटीएल वैल्यू कितनी है 64। विंडो की क्या आएगी आप कमेंट करके जरूर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम पिंग स्कैन जो है वो हम एनमैप के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे एनमैप एसएल। और यहाँ पे क्या है 0.135। तो इससे भी पता चलता है। अब हम पिंग क्यों करते हैं, हम पिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कि हमारा टारगेट है उस टारगेट वो टारगेट मतलब अप है या डाउन है, उसकी जो मशीन है वो अप है या डाउन है ये पता लगाना। ठीक है, अलाइव है या नहीं है। तो मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, होस्ट इज अप, यानी कि क्या होस्ट क्या है यहाँ पे अप है। तो यहाँ पे क्या है मैं इसको स्कैन कर सकता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एनमैप यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंपल सा आईपी एड्रेस दे दो आप, बेसिक स्कैन यहाँ पे करोगे। तो इसने देखो काफ़ी सारी क्या है यहाँ पे मेरे पास क्या डिटेल ला के दी, क्या क्या ला के दिया, ज़्यादा कुछ ला के नहीं दिया इसने। मेरे को पोर्ट नंबर बताया, उसका स्टेट बताया क्या है और उसके सर्विसेज बताई कौन सी। तो पोर्ट नंबर 21 में टीसीपी का पोर्ट है, ओपन है और एफटीपी की क्या है यहाँ पे सर्विस चल रही है। पोर्ट नंबर 22 में क्या है एसएसएस की सर्विस है, टेलनेट एसएमटीपी। ठीक है, तो इसमें क्या है सर्विस इसने ला के मेरे पास बताइए। एक काम करता है कि मेरे को जो है इसमें कुछ और एडवांस डिटेल चाहिए। ठीक है, और भी काफ़ी दो चीज़ें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा एनमैप और यहाँ पे हाइफन एग्रेसिव स्कैन करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो अभी आपकी स्क्रीन पे ना कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है स्टार्टिंग एनमैप। और ये क्या है, अब इसका क्या मतलब है, देखो बैकएंड में ना ये पूरे इस आईपी एड्रेस को क्या है जो इस मशीन को पूरी स्कैन कर रहा है। इस मशीन को क्या है ये पूरी स्कैन कर रहा है। और जब तक वो कंप्लीट स्कैन ना हो जाती तब तक मेरे पास कोई भी रिजल्ट लाके नहीं दिया। देखो जैसे इसने कंप्लीट स्कैन हुआ तब जाके मेरे पास क्या है इसका रिजल्ट आया। ये तो देखो बीच में क्या स्क्रीन स्टक हो गई थी मेरी। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, सॉरी एक स्विच होता है हमारे पास यहाँ पे हाई। तो हाइफन वी का मतलब क्या होता है, वर्बोस होता है। तो वर्बोस का मतलब क्या है, जैसे जैसे जो जो चीजें वो स्कैन करता रहेगा वो एट ए टाइम क्या आपको स्क्रीन पे भी शो करता रहेगा। आप चलिए करके देखते हैं। तो देखो जैसे जैसे स्कैन कर रहा है वैसे वैसे क्या हमारे स्क्रीन पे भी क्या है ये चीज शो हो गई है ना। क्या क्या चीज स्कैन कर रहा है उसने, क्या क्या कर रहा है, आप क्या कौन से स्टेज पे है, तो ये सारी क्या चीजें हमें पता लग सकती। तो हाइफन वी का मतलब क्या होता है, वर्बोसिटी। तो जैसे अभी आपने हेल्प में देखा था ना जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाइफन वी भी क्या वी करके है तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या है वर्बोसिटी बता। तो देखो ये इसका स्कैन हो गया हमारे पास। तो इसने स्कैन में क्या क्या किया, तो देखो हमारे पास इसने क्या ट्रेस ला के दे दिया, इसने इसका आईपी एड्रेस ला के दे दिया। देखो ट्रेस रूट का क्या मतलब होता है कि आपका सिस्टम से और टारगेट में जाने पे कितने नंबर ऑफ राउटर, कितने नंबर ऑफ होप्स लगे, है ना। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने में कितने नंबर ऑफ वो लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपका घर है और आपको ये जो है देहरादून में है। ठीक है, ये कहाँ है देहरादून में। अब ये आपका एक ऑफिस है और ऑफिस कहाँ है आपका दिल्ली में, ऑफिस कहाँ है आपका दिल्ली में। तो देहरादून से दिल्ली में जाने में आपको कितने स्टेशन आपने क्रॉस करे, कितने स्टेशन क्रॉस करे आपने, आपने क्या है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4। तो यानी कि इसका होप काउंट कितना हो गया 4, यानी कि 4 स्टेशन क्या इसने आपका उसमें क्या है सोर्स से लेके और डेस्टिनेशन तक लगाए।
तो सेम यही कि हमारे नंबर ऑफ राउटर, अगर आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ी, आप पढ़ सकते हो, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास राउटर है, राउटर्स के थ्रू क्या हमारा पैकेट्स जाते हैं, तो कितने नंबर ऑफ होम से हमारे पास गाओ, तो ट्रेस वो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ राउटर्स के थ्रू, कितने नंबर ऑफ आईपी मशीन्स के थ्रू क्या है आपका पैकेट है, वो एक जगह से सोर्स से लेके और डेस्टिनेशन तक पहुंचा है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या है वर्क ग्रुप वगैरह बोला है, तो यहाँ पे क्या है नेट बायोस एक सर्विस होती है विंडोज में, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी चीज़ आप शेयर करते हो, शेयरिंग जो भी चीज़ रहती है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पे देखो एक एम एस ब्राउज करके सेव है, और ये इसका नाम है मेटास्प्लॉइट। ठीक है, तो इस चीज़ की हमें ज़्यादा इतनी नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाओ तो यहाँ पे देखो उसने ओएस भी बता दिया। तो ओएस यानी कि कौन सा, यूनिक्स यानी कि लिनक्स चल रहा है इस पे, संभा वर्जन चल रहा है इसका डेबिन का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कंप्यूटर नेम भी बता दिया उसने, क्या है उसका कंप्यूटर का नेम मेटास्प्लॉइट। ठीक है, नेट बेस कंप्यूटर नेम लोकल डोमेन पे है, ये सेटअप कर रखा हमने यहाँ पे क्या है वीएम में। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ठीक है, तो इसने क्या देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी है, तो सीपीयू वगैरह लिनक्स बता रखा है इसने, ये चल रहा है। ठीक है, इसने इसका विंडोज मतलब सॉरी ये जो इसका मैक एड्रेस है वो भी इसने ला के दे दिया। उसके बाद देखो इसने ये भी बताया, देखो अगर थोड़ा सा ऊपर चल के मैं आपको इसका सीक्वेंस बताऊं, तो कहाँ से स्टार्ट है, ये स्टार्ट है यहाँ से। तो उसने देखो यहाँ पे पोर्ट बताया कि पोर्ट नंबर 21 चल रहा है, उसका स्टेट क्या है, यहाँ पे ओपन है, सर्विस कौन सी है ये है, और उस सर्विस में इस समय कौन सा वर्जन चल रहा है, उस सर्विस पे यहाँ पे कौन सा वर्जन चल रहा है। दूसरी चीज इसने ये बताया कि यहाँ पे एफटीपी जो लॉगिन है वो अनोनिमस है, लॉगिन अलाउड कर रखा है, यहाँ पे क्या है अनोनिमस लॉगिन किया अलाउड कर रखा। तो एक काम करते हैं इसको यहाँ पे अगर मैं कॉपी करूँ, तो क्या मैं इसमें एफटीपी सर्वर पे जा पाता हूँ चलते, तो मैंने ये लिखा एफटीपी। ठीक है, तो ये नेम कुछ है, तो यहाँ पे एनोनिमस था, देखो एनोनिमस जो है इन्होंने अलाउड कर रखा। पासवर्ड में क्या है, पासवर्ड में एक बार यही डालता हूँ, एनोनिमस से डालता हूँ, और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो क्या है एफटीपी लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि हम इसके एफटीपी के सर्वर पे क्या है लिस्ट कर मतलब चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या है इसके एफटीपी के सर्वर पे क्या है यहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये चीज भी क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या है यहाँ पे काफी सारी चीजें, आप जैसे देखो ये वर्जन है, तो इस वर्जन को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉपी करो, और आप क्या है गूगल में जाके इसको एक बार सर्च करो कि क्या पता है इस वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं। अगर वल्नरेबिलिटी होगी तो हमें क्या इसका वो एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, गूगल में चलती हूँ, एक्सप्लॉइट टाइप करो आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखो देखो सेम वर्जन का क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैकडोर है, क्या ये बैकडोर है, और यहाँ पे क्या है इसका हमारे पास एक्सपर्ट मिल चुका है। तो जैसे एक्सपर्ट मिल गया तो इसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे देखो पूरा एक्सपर्ट बता रखा है कैसे मतलब ये एक्सपर्ट हो सकता है ये। ठीक है, तो एक बैकडोर है, तो आप यहाँ पे क्या है इसका पूरा एडवांटेज ले सकते हो भाई, अटैक कर। ठीक है, एक हैकर क्या बोला इसका एडवांटेज ले सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अपडेट्स आता है, कोई भी अपडेट आता है आपके आपके सॉफ्टवेयर वगैरह सिस्टम में, तो उसको तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अपडेट इसलिए ही आता है क्योंकि वल्नरेबिलिटी हो सकती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं हम। तो वही चीज़ ला के दी इसने, एसएसएच वगैरह काफ़ी चीज़ बताई इसने। ठीक है, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, देखो उसका क्या पोर्ट नंबर 80 ओम बनाया है, कोई 80 का जो होता है एचटीटीपी का पोर्ट होता है, अपाचे रन हो रहा है इस पर। ठीक है, और यहाँ पे उसके क्या है उसने यहाँ पे काफ़ी सारे वो ला के दे दी इसने, ये देखो गेट मेथड वगैरह है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे 111 भी है। ठीक है, आरपीसी बाइंड ये भी इसका पूरा उसने स्ट्रक्चर ला के दे दिया पूरा यहाँ पे, नेट वायर्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे इसने ला के दे दी। तो ये देखो उसने कि एडवांस स्कैन की तरह किया यहाँ पे परफॉर्म किया, तो आप क्या इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज़र वन सर्वर वन काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्या डिटेल दे रहा है ना, एडवांस स्कैन। चलो एक काम करते हैं, अब हमें इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, मेरे को पोर्ट नंबर एग्जांपल, अगर आपको कोई पोर्ट नंबर देना है, तो आप हाइफन पी से पोर्ट नंबर दे सकते हो, जैसे 21, तो सिर्फ पोर्ट नंबर 21 के बारे में बताएगा और कुछ नहीं बताएगा कि पोर्ट नंबर 21 ओपन है या क्लोज है। अगर आप चाहते हो कि इसकी सर्विस भी जानना चाहते हो कि इसमें कौन सा सर्विस है, तो हाइफन एस और कैपिटल इसको सर्विस को वर्जन भी डिटेक्ट करके बता देंगे कि कौन सा वर्जन है इस सर्विस। ठीक है, और इसने ओएस भी बता दिया और मैक एड्रेस ये होगी आपका। ठीक है, इसने सर्विस भी बता दी कैसे क्या वर्जन देखने के लिए क्या कमांड है आपको, क्या स्विच लगता है, हाइफन एस और कैपिटल वी वर्जन चेक करने के लिए। सेम अगर आप चाहते हो कि पोर्ट नंबर 21 और 22 चाहते हो एक साथ स्कैन करना, 22 और पोर्ट नंबर 80,
अब ये सिर्फ इन्हीं 3 पोर्ट के बारे में क्या आपको बताएगा। तो क्या आप ऐसे कॉमा देके क्या सेपरेट मतलब पोर्ट नंबर लिख सकते हो कि कौन-कौन से पोर्ट नंबर से आपको चाहिए। तो देखो आप ये 3 ही पोर्ट लाके दें। इसने क्या है 3 ही पोर्ट्स के बारे में आपको बताया। चलो अब एक काम करते हैं, अगर आपको क्या है नहीं पता, अगर आपको पोर्ट नंबर नहीं पता कि पोर्ट नंबर कौन सा है, तो -P FTP आप पोर्ट का यहाँ पे नाम दे सकते हो, मतलब सर्विस का नाम दे सकते हो, तो वो बता देगा कि कौन सी सर्विस इस पोर्ट पे चलती है। लो अगर आप FTP अगर आप चाहते हो क्या टेलनेट सर्विस, तो आप क्या है यहाँ पे सर्विस का नाम दो, तो ऑटोमेटिक क्या है वो यहाँ पे बता देगा आपको उसके मतलब उसका पोर्ट नंबर वगैरह भी ला के दे देगा। तो आप क्या सर्विस का नाम लिख सकते हो, ये तो आप पोर्ट को क्या है ऐसे लिख सकते हो। देन अगर आप चाहते हो, हमारे यहाँ पे कितने पोर्ट्स होते हैं, टोटल पोर्ट होते हैं हमारे पे 65535। तो अगर आप चाहते हो कि पूरे के पूरे पोर्ट स्कैन करे हो, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कोई रेंज देना चाहते हो पोर्ट की, तो आप दे सकते हो 1 टू एग्जाम्पल मैंने दे दिया 100। तो ये 1 से लेके 100 तक जितने भी पोर्ट होंगे उन सबको स्कैन करेगा। और 1 से लेके 100 तक में क्या है कितने पोर्ट क्या है इसको ऊपर में, इतने पोर्ट देखो 1 से लेके 100 तक के बीच में क्या है इसको इतने ही पोर्ट ओपन मिले। चलो एक काम करते हैं, अगर आप चाहते हो कि क्या है पूरे के पूरे पोर्ट स्कैन करें, तो कितने पोर्ट होते हैं हमारे पास 655। तो ये क्या है पूरे के पूरे पोर्ट के यहाँ पे स्कैन करने लगे। आप ऐसे पूरी रेंज भी दे सकते हो, और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे अभी स्टॉप कर देता हूँ। और क्या कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर पूरी पूरी रेंज लेनी है अगर आपको -P और यहाँ पे हाइफन, तो ये भी क्या है पूरी रेंज के स्कैन करें। तो इसने क्या है देखो पूरे के पूरे क्या है हमारे पास यहाँ पे पोर्ट्स को क्या है स्कैन करके ला के दे दिया। कितना होता है हमारे पास 65535 तक के पोर्ट में जितने भी पोर्ट्स इसको ओपन मिले, उसने क्या है इन सब के पोर्ट्स को क्या है पूरे स्कैन करके क्या है हमारे पास यहाँ पे ला दिया। तो ये होगी आपके क्या है पूरे के पूरे के पोर्ट स्कैन करने के। तो चलो चलते हैं अगर आगे। अगर आप क्या है अगर आप चाहते हो सिंक स्कैन करना, तो हाइफन है और कैपिटल एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आप दे सकते हो हाइपरटेक्स्ट। आप चाहते हो टीसीपी के पोर्ट्स को स्कैन करना, तो कैपिटल टी, और मैं यहाँ पे हाइफन बीपी लगा ही देंगे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ टीसीपी के क्या है यहाँ पे पोर्ट्स ओपन हो। सेम अगर आप चाहते हो कि यूडीपी के पोर्ट्स ओपन हो, मतलब दिखे हमें सिर्फ क्या है आप कैपिटल यू, और सिर्फ क्या है आप यूडीपी के क्या है पोर्ट्स को क्या स्कैन करेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है यूडीपी पोर्ट्स को स्कैन करेगा। तो यूडीपी पोर्ट को स्कैन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपका, तो मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे रोक देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप क्या है यूडीपी पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं। अब कर सकते हैं बात करते हैं कि हम नंबर ऑफ आईपी मतलब कितने आईपी एड्रेस को हम क्या है स्कैन कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल आईपी एड्रेस को स्कैन कर सकते हैं। लाइक अब जैसे यहाँ पे क्या है 0.135 है। अब हो सकता है कि किसी का आपके फ्रेंड का 0.136 हो, ठीक है, किसी का 155 हो, तो आप क्या है कॉमा देके लास्ट के ऑक्टेट की क्या है वैल्यू आप क्या है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, और आप क्या है ऐसे स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है 0.135 ही इसको क्या है ओपन मिला, बाकी सब क्या है देखो 136 क्लोज है, ठीक है, और क्या है बाकी इसको क्या क्लोज ही मिलेगा। और ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हो सकता है कि आपके पास एक नोट पैड में, ठीक है, एक नंबर ऑफ आईपी हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट और यहाँ पे आईपी, और मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा 135 133 156 145। तो एग्जाम्पल मैंने ये 4 आईपी एड्रेस लिखे यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार इसको। तो ये देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास ये 4 आईपी एड्रेस है। अब हो सकता है मैंने अपने केस पे क्या है 4 ही लिए, आपके केस पे क्या है मल्टीपल आईपी एड्रेस हो सकते हैं। तो अब आपको क्या है इसको कैसे यूज करें, तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पे nmap -in लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस, और यहाँ पे क्या है जो भी आपका टेक्स्ट फाइल है उसका नाम, और यहाँ पे सॉरी नाम ये दे देना, आईपी एड्रेस आपने दे दिया, और यहाँ पे अगर आपको वर्बोसिटी चाहिए तो वर्बोसिटी, तो आप ये कर सकते हो। तो सिर्फ आपने क्या करना है -in और ip.txt और ये, तो यहाँ पे देखो इसको क्या है 135 ही एड्रेस मिला इसको, ठीक है। तो इसने 135 के ही बारे में यहाँ पे बताया, 156 का भी मिला इसको देखो, तो इसने 156 के बारे में बताया, और बाकी इसको आई थिंक क्लोज ही मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या है ऐसे क्या है आप लिस्ट ऑफ आईपीस को क्या है स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अगर आप कोई रैंडम स्कैन करना चाहते हो, वैसे तो ये इलीगल है, ऐसे कभी मत करना,
लेकिन अगर आपको क्या है रैंडम स्कैन करना है तो हाइफन और कैपिटल आ, और कितने नंबर ऑफ रैंडम आईपी करनी स्कैन 100 200 जितने भी है तो आप यहाँ पे क्या है ऐसे कर सकते हैं। तो ये इलीगल है, इसको मत करना। ठीक है, तो एक लाइक एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी करके हम चेक करते हैं तो ठीक है ये लीगल है तो इसका नहीं करेंगे, लेकिन आप करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपको, मैंने आपको बता दिया है कि एनवेब को कैसे यूज़ करते थे। तो एनवेब काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरे एक कोर्स बनाया जा सकता है। तो वैसे बेसिक स्कैन कैसे कैसे करते हैं, बेसिक एनवेब कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड क्या है आपको इस चैनल में वीडियोस मिलती रहती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।